डियर फ्रेंड, हम मॉडल सेट नंबर 1 भौतिकी का यानी कि फिजिक्स का 35 नंबर के सारे क्वेश्चंस देखेंगे 11th क्लास का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ध्यान रखना है, आपके मैंने सारे सब्जेक्ट जो है सॉल्यूशन करने शुरू कर दिए हैं और आपके सारे सॉल्यूशंस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी 11th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेंगे। तो 11th क्लास की प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलें। अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो मैं आपको सिंपल सा बात बता दूं कि सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में मैंने आपके लिए मासिक जांच परीक्षा पेपर सॉल्व किए थे। उनको ज़रूर देखना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और साथ ही ये मॉडल पेपर्स भी, तो इनको कर लोगे तो आप आराम से पूरे के पूरे नंबर ले पाओगे 90 प्लस के आसपास में। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका कोई भी जो आंसर है मैं केवल हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी एक मीडियम में दे देता हूँ। तो पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट यानी निम्नलिखित में से कौन सी इकाई की विशेषता है। तो इकाई की सारी विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है। तो इसलिए उपरोक्त सभी आ जाएगा, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे डी ऑप्शन मैंने करेक्ट कर रखा है, तो डी ऑप्शन आपको हिंदी मीडियम वाले भी करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है गुरुत्वीय स्थिरांक का जो है आयामी सूत्र यानी डायमेंशनल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है आपको बताना है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि m-1 L3 और T-2 है, ठीक है। ये सी ऑप्शन आपको करेक्ट करना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ये क्वेश्चन पेपर जो है बहुत कंजस्टेड बनाया गया है, बोर्ड ने बहुत पास पास लिख करके बनाया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े की विमाएँ समान हैं। तो यहाँ पे जोड़ों को आपको देखना है। तो यह आवेग और संवेग की जो विमाएँ हैं समान होती हैं, आवेग और संवेग की। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है। तो समय का जो मात्रक है वो पारसेक भी नहीं है और आपका प्रकाश वर्ष भी नहीं है, ठीक है। प्रकाश वर्ष भी नहीं है और पारसेक भी नहीं है, तो ये आपका समय का मात्रक नहीं है। दोनों ऑप्शन इसमें आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें बल आघूर्ण का एसआई मात्रक आपको बताना है, जो कि न्यूटन मीटर होता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है वेग समय ग्राफ का ढलान जो है वो क्या देता है हमें। तो एक्सेलरेशन देता है, यानी कि त्वरण देता है। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल इन द फर्स्ट 2 सेकंड। 2 सेकंड के अंदर आपको बताना है कि ये कितना जो है दूरी तय करेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 20 मीटर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है, एक्सेलरेशन इज विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यानी त्वरण किस प्रकार की भौतिक राशि है। तो ये वेक्टर है, यानी कि सदिश राशि है। इसके बाद 9th क्वेश्चन की बात करूँ तो 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो हम उसकी तय की गई दूरी के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है कैन नॉट बी जीरो, यानी कि यह शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। अगर देखो, यह किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उसकी दूरी शून्य नहीं हो सकती, ठीक है। ध्यान रखना है, विस्थापन शून्य हो सकता है लेकिन दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी जीरो। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है, दो कारें ए और बी 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से आगे बढ़ रही हैं। यदि दोनों कारें एक ही सीधी रेखा में एक ही दिशा में चल रही हैं तो कार बी की तुलना में कार ए का आपेक्षिक जो वेग है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका आपेक्षिक वेग जो हो जाएगा, निकालोगे, सॉल्व करोगे इसको। तो मैं अभी सॉल्व नहीं कराऊंगा क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स है जो मुझे सॉल्व करने हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद मैं इसको मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपके जो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के जो असाइनमेंट कराए थे उनमें मैंने सॉल्यूशन बता रखा है कैसे कैसे करते हैं, तो उनको जरूर देख लेना। तो इसका आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद में आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। इसमें आपका पूछा गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। तो डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर यानी विस्थापन में परिवर्तन की दर जो है वो वेग कहलाती है, यानी वेलोसिटी कहलाती है। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, घूर्णन गति में द्रव्यमान का समतुल्य राशि है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व आघूर्ण। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वें क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पर इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों है। अच्छी बात है कि बोर्ड ने थोड़ा सा आपके लिए मेहनत की है और इंग्लिश और हिंदी वर्जन में जो है आंसर्स को और क्वेश्चन पेपर्स को डेवलप किया है। एक साथ क्षैतिज रूप से और एक ही स्थान से अलग अलग गति के साथ दो गोलियां चलाई जाती हैं, कौन सी गोली ज़मीन पर पहले टकराएगी। तो जो आपका द्रव्यमान पर निर्भर करेगा, कौन जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा उसका वो गोली जो है
ज़्यादा पहले पहुंचेगी, डिपेंड्स ऑन द मासेस। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो 14वां क्वेश्चन है, इस 14वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पूछा गया है दो सदिश राशियों यानी वेक्टर के बीच निम्नलिखित में से किस संचालन के कारण हमें जो सदिश राशि मिलेगा वह दोनों सदिश राशियों पर लंबवत होगा। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि सदिश गुणनफल। घ ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घ ऑप्शन आपको करेक्ट करना है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें पूछा गया है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, या किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये निर्भर नहीं करती है जड़त्वाघूर्ण तो वस्तु का कोणीय वेग, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट करना है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। उसके बाद में नेक्स्ट जो 16वां क्वेश्चन है, 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है प्रक्षेप की क्षैतिज सीमा अधिकतम होने के लिए प्रक्षेप का मान कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 45 डिग्री होना चाहिए। ये 12वीं में भी क्वेश्चन आया हुआ है इसी मॉडल पेपर में, 12वीं का फिजिक्स में। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 17 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन, कौन जो है स्थिर रहता है। तो आपका जो है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी वेग का क्षैतिज घटक जो है वो आपका क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट करना है। उसके बाद 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है जब कोई बस अचानक टर्न लेती है तो यात्री बाहर की ओर क्यों फेंके जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, तो गति की जड़ता के कारण, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे एक समान वेग से चलती हुई खुली कार में बैठा एक व्यक्ति एक गेंद को हवा में ऊपर की ओर फेंकता है तो गेंद कहाँ गिरेगा। तो यहाँ पर आपको बताना है एग्जैक्टली द इन द हैंड विच थ्रू इट अप, यानी कि यहाँ पर गेंद फेंकने वाले व्यक्ति के हाथों में ही। ऐसा नहीं है कि आपका कार के बाहर गिर जाएगा, कार के अंदर गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद 20वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे कि जो 5 न्यूटन का बल है वो 1 केजी द्रव्यमान के शरीर पर कार्य करता है। तो शरीर का त्वरण आपको बताना है। तो शरीर का जो त्वरण निकलेगा वो आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन पे। 21 नंबर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा आत्म संयोजन बल है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आत्म संयोजन बल है, यानी कि स्थैतिक घर्षण जो है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है जब एक सिस्टम पर लगने वाला बल आघूर्ण शून्य हो तो निम्नलिखित में से किस राशि में बदलाव नहीं होगा। तो कोणीय वेग में उसका बदलाव नहीं होगा, एंगुलर मोमेंटम में बदलाव नहीं होगा। 23 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बात करें हम तो यहाँ पूछा गया है आपसे 300 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा 40 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए एक कील सेट करता है। कील 0.20 सेकंड के बहुत कम समय में हथौड़े को रोक देती है। तो हथौड़े पर कील के द्वारा लगाया गया बल निकालना है। तो इसमें 600 न्यूटन आएगा। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 40 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली को 8 केजी द्रव्यमान की बंदूक से 800 मीटर प्रति सेकंड के वेग से दागा जाता है। तो बंदूक के पीछे हटने के वेग की गणना आपको करनी है। तो वो कितना हो जाएगा, बंदूक के पीछे हटने की वेग की गणना जो करोगे तो आप आ जाएगा डी ऑप्शन -4 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे। 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि 3 केजी द्रव्यमान को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 4 केजी द्रव्यमान को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पर गति देने के लिए आवश्यक बल यानी फोर्स निकालना है आपको। तो उसका फोर्स आएगा डी ऑप्शन ग्रेटर देन 4 केजी द्रव्यमान को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अधिक बल होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन है वृत्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया आपसे कि जो दो वस्तुएं ए और बी समान वेग से गतिमान हैं, वस्तु बी का द्रव्यमान वस्तु ए के द्रव्यमान से अधिक है तो दोनों में से किस वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, दोनों वस्तुओं की गतिज ऊर्जा जो है समान होगी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित करता है कौन सा। तो वहाँ पे किया गया कार्य यानी वर्क डन निरूपित किया जाता है। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है आपसे 50 सेकंड में 100 केजी के द्रव्यमान को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाने के लिए आवश्यक औसत शक्ति
क्या है, आपको यहाँ पे पावर निकालनी है तो कितना आ जाएगा आपका इसका पावर, तो पावर आ जाएगा 980 वाट। ठीक है, अरे 980 वाट, ए ऑप्शन करेक्ट करना है आपको। और तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है, द्रव्यमान m और लंबाई l वाली छड़ का उस अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण क्या होगा जो उसके लंबाई के लंबवत तथा मध्य बिंदु से गुजरती है। तो इसमें आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ml² / 12। इसमें जो है आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद आते हैं हम 31 नंबर पे। 31 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, 5 न्यूटन बल के कारण एक वस्तु बल की लंबवत दिशा में 10 मीटर चलती है, बल के द्वारा किए गए कार्य को बताना है आपको। तो इसका जो कार्य होगा वो 0 जूल हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, तो वो उसकी वस्तु का प्रारंभिक वेग है उसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद में आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी वस्तु पर सभी बलों यानी बाहरी और आंतरिक के द्वारा किया गया काम किस परिवर्तन के बराबर होता है, तो वो होता है गतिज ऊर्जा के गतिज ऊर्जा होती है उसके बराबर, हाँ गतिज ऊर्जा के बराबर यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर। उसके बाद आते हैं हम 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी। हमेशा जो है द्रव्यमान जो है वो वस्तु के अंदर होता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसको देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है, द टॉर्क ऑफ ए फोर्स F जो दे रखा है इसको वेक्टर क्वांटिटी में दे रखा है और उसका R दे रखा है वो भी वेक्टर फंक्शन में दे रखा है। एक्टिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक्ट कर रहे हैं तो हमें बताना है टॉर्क। ठीक है, तो मूलतः परितः बल जो है F दे रखा है, बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यदि बल क्या जब बल जिस कण पर लगता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उस स्थिति में दिशा जो है आर दे रखी है, आर वेक्टर दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर निकालोगे आप, बाकी इसमें कोई लिखने में कोई दिक्कत नहीं, बाकी ये आपका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा चौथा ऑप्शन यानी कि डी ऑप्शन, -14i वेक्टर फॉर्म में प्लस 38j -16। ठीक है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, जो आंसर्स आपको चाहिए थे मिल गए होंगे। आपके सभी सॉल्यूशंस देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, और जैसा मैंने बताया है सितंबर और अक्टूबर के असाइनमेंट मैंने जो सॉल्व कराए थे उनको ज़रूर पढ़ लेना। और भी आपके पेपर में सॉल्व करने वाला हूँ, बहुत सारे पेपर्स आपके आ गए हैं जो बोर्ड ने लिए हैं कई जिलों में, उनको पढ़ लोगे तो मैं कह रहा हूँ 90+ स्कोर आपका कहीं नहीं जाएगा। 90+ स्कोर जानते हैं आप, सोच भी नहीं सकते कि पासिंग मार्क्स सोचते हैं और मैं 90+ की बात कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन समय अनुसार मिलती रहे।